व्हाट ऑयल इज़ टू गल्फ कंट्रीज सोलर इज़ फॉर इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ सोलर इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट इन इंडिया। ऑल्सो वी विल फाइंड इन सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट दिस इवेंट, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। 2015 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इंडिया और यूके ने पार्टनरशिप करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनॉग्रेशन किया टू प्रमोट सोलर एनर्जी। नाउ डेज सोलर इज़ चीपर एंड हार्ट ऑफ एनर्जी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग स्लाइड्स। आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, बट नो, ये लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना टेक्नोलॉजी है। अभी जो हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं उसका इफिशिएंसी अराउंड 20% है और हम जल्द ही अराउंड 25% तक पहुँच जाएंगे। So this is the main reason that we are generating more power from these solar panels. सोलर पावर का डिमांड यूरोपियन में कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 25% कैगर के रेट के साथ ये ग्रो हो रहा है। दिस इज़ ह्यूज, नो इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट दिस रेट। इसके पीछे रीज़न है कि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारे इंसेंटिव्स और स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं टू प्रमोट सोलर एनर्जी। पोलैंड इंक्रीज्ड 3x इंस्टॉलेशन फ्रॉम 2019 टू 2021। लगभग 3x का ग्रोथ किसी कंट्री ने किया एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। दिस इज़ वेरी ह्यूज। वी इम्पोर्ट 95% पार्ट्स फ्रॉम चाइना एंड स्टिल अवर प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ 8% लो कंपेयर टू चाइना। किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स या कुछ न्यू इनोवेशन की ज़रूरत होती है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में जो मेन 4 ट्रिगर है जो इस इंडस्ट्री में एक पुशअप का काम कर रहे हैं, वो जो पहली चीज़ है, दिस इज़ द चीपेस्ट एनर्जी। दिस इज़ चीपर दैन द कोल, 30 सेंट्स किलोवाट पर आवर। लास्ट 10 ईयर्स में इतना डेवलपमेंट हुआ कि जो सबसे महंगा एनर्जी था सोलर, वो नाउ डेज बिकम द चीपेस्ट एनर्जी अराउंड द ग्लोब। उसके साथ जो सेकंड रीज़न इज़ दैट द pledging for net zero emission by more than 190 countries. The climate change is real and ये पूरे लगभग सारी दुनिया में कार्बन इमिशन कम करने के लिए सारी कंट्रीज़ काम कर रही है। सो दे हैव टेकन ओथ टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन। सो एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन दिस। द थर्ड रीज़न इज़ दैट गवर्नमेंट बहुत सारा की स्कीम्स और इंसेंटिव्स दे रही है पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, कुछ कंपनीज़ के लिए या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो द कंपनीज आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट एंड दे आर डूइंग गुड बिजनेस थ्रू आउट दिस इवेंट। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर डेट में एक सोलर प्लांट खड़ा करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो साथ ही में अगर आप वो एनर्जी सेल करके कुछ पैसे कमाते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट एक सिंपल एग्जांपल कि आपको किस तरह के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। इसी के साथ आपको सोलर प्लांट इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ सोलर पैनल बनाने के लिए, ट्रांसमीटर बनाने के लिए, बैटरीज का सेटअप लगाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको स्कीम्स दे रहे हैं। द लास्ट रीज़न इज़ दैट द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड चाइना। दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री चाइना को बोला जाता है। उसी के साथ जो सेकंड कंट्री है वो है इंडिया। अभी चाइना इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सोलर इंडस्ट्री में कि उनको खुद का डिमांड फुलफिल करने के लिए उनके पास इतने सप्लाई अवेलेबल नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च द स्कीम। अगर आप खुद के कंट्री में इंडिया में प्रोडक्शन बना के इंडिया में सेल करते हैं तो आपको उस पर टैक्स रिबेट मिलेगा। आपको आप अगर पार्ट बाहर से मंगाए तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन आप वो वही सेम पार्ट इंडिया में बना के बेचते हैं तो आपको कुछ टैक्स कम देना पड़ेगा। इस तरह के जो 2% या 3%, 5% का टैक्स रिबेट जो प्राइवेट कंपनीज़ को मिल रहा है, जो सोलर सेल बनाती है या बैटरीज बनाती है, ट्रांसमीटर बनाती है या जो भी कुछ सोलर के रिलेटेड बनाती है, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सोलर नाउ बिकम चीपेस्ट एनर्जी। लगभग 2010 में सोलर का 1 मेगावाट पर आवर का जो कॉस्ट था वो अराउंड $400 था। वो नाउ डेज लेस दैन $100। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, जियोथर्मल, विंड और सोलर,
इस तरह के जो एनर्जीज थे उनका प्राइस किस तरह से कुछ एनर्जी का स्टेबल है। और जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो हुआ है सोलर और विंड में। बट द सोलर अगर हम देखें तो नाउ इट इज़ बिकम द चीपेस्ट एनर्जी सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सोलर पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट सो फार। अगर हम एक पर्टिकुलर इस सेगमेंट की बात करें तो दिस इज़ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंटिनेंट एज ए इन्वेस्टर। बिकॉज हमारे पास अभी जो इंडिया क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि और लेबर कॉस्ट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़। हमारे पास अगर हम सोलर सनलाइट की बात करें तो मोर देन वी कैन गेट 330 डेज सनलाइट पर ईयर। अगर आप चाइना, यूरोप या अमेरिकन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर उनका क्लाइमेट ऐसा थोड़ा कोल्ड टाइप का है, तो वहाँ पर सनलाइट का अवेलेबिलिटी हमारे कंपेयर में वेरी लेस है। सो हम जोग्राफी के लिए एक हमें एडवांटेज मिला है कि वी कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। उसी के साथ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मेनी पॉलिसीज सो फार एंड PLI स्कीम्स। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकेंगे कौन सी स्कीम्स और पॉलिसीज अनाउंस हुए। अगर इंडिया में हम बात करें तो सोलर इंस्टॉलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज़ अराउंड 44% एंड इट इज़ वेरी गुड ग्रोथ रेट। अगर हम बात करें वाई इंडिया इज़ पुशिंग वेरी हार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे वांट टू अचीव 300 गीगावाट प्लान बाय 2030। इंडियन गवर्नमेंट को अचीव करना है 300 गीगावाट का सोलर पावर। अभी इंडिया का जो एनर्जी है आता है जो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज़ अराउंड 380 गीगावाट। सो दिस इज़ वेरी बिग टास्क वी हैव टू डू। ये 300 गीगावाट या मोर देन 300 गीगावाट का प्लान अचीव करने के लिए हमें लगभग हर साल 25 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो अभी करंट ग्रोथ रेट है वो अराउंड या इंस्टॉलेशन कैपेसिटी या इंस्टॉलेशन हो रहा है वो अराउंड 12 गीगावाट है। सो दिस इज़ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स अवेलेबल है टू डू मैन्युफैक्चरिंग इन दिस फील्ड। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के डिफरेंट सोलर पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, सेकी टेंडर्स, कुसुम प्रोग्राम, CPSU प्रोग्राम, PLI स्कीम्स, नेशनल टेरी पॉलिसी। और इंडियन रेलवेज़ ने स्पेशली पर्सनली एक अनाउंसमेंट किया है कि सोलराइजेशन ऑफ रेलवेज़। और इस तरह के इससे भी ज़्यादा स्कीम या पॉलिसीज़ अवेलेबल है इन इंडिया में कि अगर आप कुछ सोलर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको बहुत तरह के इंसेंटिव्स और आपको स्कीम जो मिल रहे हैं उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट द मेनी कंपनीज स्टार्टेड टू वर्किंग इन दिस फील्ड एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी who can understand very wisely। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2015 में हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था वो अराउंड 3.7 गीगावाट था। वो आज वो हाफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 47 गीगावाट के आसपास है। आप देख सकते हैं कि कितने एक रैपिड ग्रोथ रेट के साथ ये सोलर इंस्टॉलेशन हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी बिग। क्योंकि हमारा जो टारगेट है उसके लिए ये बहुत ही कम है, लगभग 50% से भी कम है टू अचीव दिस आवर टारगेट ऑफ मोर देन 300 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। सोलर इंडस्ट्रीज़ के एक बेसिक आइडिया देखने के बाद हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें उसका वैल्यू चेन और कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें पहले उसका वैल्यू चेन एनालाइज करना पड़ेगा। सो हम बेसिकली एक 4 पार्ट में देखेंगे कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ दैट एक सोलर पैनल बनाने के लिए आपको पॉलीसिलिकॉन इनगोट और वेपर्स का इसके सिवा सोलर पैनल बन ही नहीं सकता। सो अगर इस सेगमेंट में कुछ कंपनीज काम कर सकती है या करती है, लेकिन वो ये बिज़नेस बहुत ही कैपिक्स है, आपको बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए, और इस सेगमेंट में आपके मार्जिन्स भी कम रहेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर आप सोलर ग्लास, सोलर सेल्स या जंक्शन बॉक्स और कुछ तरह और भी कुछ पार्ट है जो सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए लगते हैं, वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक अच्छा गुड मार्जिन बिजनेस है। जितना बड़ा आपका प्लांट रहेगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट भी रहेगा, बिकॉज दिस इज़ गुड मार्जिन बिजनेस। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो आप कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसमीटर या सोलर इन्वर्टर, और जो
सोलर इज़ अ डीसी एनर्जी, सो आपको ट्रांसमीटर लगेगा टू ट्रांसफर दैट डीसी टू एसी। ये एक अच्छा बिजनेस है, बट वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और मार्जिन भी थोड़े कम हैं। अगर लास्ट वाले पार्ट की बात करें तो सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन, अगर आप खुद का सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं और वो एनर्जी आप गवर्नमेंट को या प्राइवेट कंपनीज को सेल करते हैं तो आपको एक अराउंड 18% का मार्जिन मिल सकता है। लेकिन आपका प्लांट मोर देन 1 गीगावाट से भी ज़्यादा बड़ा होगा तभी आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज आप एक बार इंस्टॉलेशन एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बहुत बड़ा कैपेक्स करेंगे, सोलर प्लांट इंस्टॉल करेंगे आपके लैंड पर, उसके बाद आपको कोई फ्यूल चार्जेस नहीं है, आपको कुछ लेबर कॉस्ट नहीं देना है और ये टोटली फ्री है अंटिल द लाइफ ऑफ द प्लांट। ये जब तक आपका ये सोलर प्लांट अवेलेबल है तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम द सन। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पॉलीसिलिकॉन, इनगोट, वेपर्स और सोलर सेल्स का रियल इमेज। आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह से दिखते हैं। अगर हम वैल्यू चेन और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलीसिलिकॉन, इनगोट और वेपर्स देख सकते हैं आप किस तरह से दिखते हैं और या किस तरह से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद सोलर सेल्स, बैक सीट, सोलर ग्लास, जंक्शन बॉक्स, इस सब से मिलकर एक सोलर मॉड्यूल बनता है जो मेन पार्ट है। जैसे कि हम इसका एक हार्ट बोल सकते हैं दिस सोलर प्लांट का। उसके साथ बाद में जो आता है ट्रांसमीटर, सोलर इन्वर्टर, स्विच यार्ड और इस तरह के जो बेसिक छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोलर प्लांट। उसी के साथ आपका पावर ट्रांसमिशन करने के लिए भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इस तरह के फील्ड में भी हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। बट जो मेन बेसिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है या जो विजिबल है वो है सोलर मॉड्यूल्स में। बिकॉज ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन करना, दिस इज़ द नॉट न्यू टेक्नोलॉजी और ये कुछ नया टेक्निक नहीं है। बहुत सारी कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है और कर सकती है, लेकिन जो सोलर मॉड्यूल या जो सोलर ग्लास, सोलर सेल बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा क्रिटिकल है और नए कंपनीज़ को एंट्री के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो द मोर अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग फ्रॉम सोलर मॉड्यूल। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनीज टू इन्वेस्ट, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल स्टडी वेयर वी कैन फाइंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप देख सकते हैं कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अदानी रिन्यूएबल्स है, जिंदाल पॉलीव्यूम्स है, टाटा पावर है, फर्स्ट सोलर है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, रेन्यू पावर, ग्रीनको, वारी एंड विक्रम सोलर। इस तरह के बहुत सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको ये कुछ थोड़ा टाइम दे के देखना पड़ेगा कि वेयर यू कैन फाइंड द बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज है जो स्टार्ट टू एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास रॉ मटेरियल का सप्लाई कंट्रोल में है और आपके सेल्स आके जो पार्ट जहाँ पर जा रहा है वो भी कंट्रोल में है, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक बेटर मार्जिन्स का बिजनेस कर सकते हैं। अगर किसी टाइम पर आपका रॉ मटेरियल टाइम पर अवेलेबल नहीं होता तो आपका पूरा प्लांट शट डाउन हो सकता है, आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप स्टार्ट टू एंड जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल और मॉड्यूल इस तरह की चीज़ें खुद बनाएंगे या कोई कंपनी खुद बनाता है तो दे कैन जनरेट वेरी गुड मार्जिन्स एंड दे कैन डू वेरी गुड बिजनेस इन दिस फील्ड। अगर हम पर्टिकुलर कंपनी वाइज बात करें तो अदानी इज़ प्लानिंग फॉर 25 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन बाय 2015। अदानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कंपनी बनना चाहता है। दे वांट टू बिकम बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, बट दे हैव लॉट्स ऑफ कंपनीज। उनके पास बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि अदानी ग्रीन है, अदानी रिन्यूएबल्स है, अदानी पावर है। तो उनके पास कुछ एक क्लियरिटी नज़र नहीं आ रहा कि एक्चुअल हो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सो आपको पर्टिकुलरली एक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। उसी के साथ उनके पास जो बहुत सारा डेब्ट है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माई साइड। अगर आपका प्लांट मोर देन 1 गीगावाट का है तो दिस इज़ गुड एंड यू कैन डू वेरी गुड बिजनेस इन दिस फील्ड। आप यह इस फील्ड में कंपटीशन नहीं कर सकते बिकॉज एनर्जी इज़ कमोडिटी बिजनेस। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट सोलर सेल्स की बात करें पर्टिकुलर कंपनीज़ के, तो लोंगी सोलर, ये चाइना का कंपनीज़ है। वो अराउंड 40% जो सोलर सेल रहते हैं वो आर कमिंग फ्रॉम लोंगी सोलर। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में 40%
मार्केट शेयर होना अराउंड द ग्लोब इज़ वेरी बिग, बट द चाइना में इन्वेस्टमेंट करना इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिस्क। उसके साथ जो सोलर ग्लास बनता है वो उसमें जो फ्लैट सोलर ग्लास और शिंजी सोलर, ये टॉप टू लार्जेस्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर है अराउंड द ग्लोब। और सोलर ग्लास मार्केट अराउंड 34% के एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है। सो वेरी बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस सोलर ग्लास सेगमेंट। उसके साथ अगर हम बात करें, शिंजी अराउंड 12,000 टन्स पर डे का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और बोरोसिल रिन्यूएबल्स करता है लगभग 500 टन्स पर डे। सो आप देख सकते हैं कि 12,000 टन्स पर डे और 500 टन्स पर डे, दिस इज़ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोरोसिल रिन्यूएबल्स। क्योंकि गवर्नमेंट उनको पुशअप दे रहा है कि आप खुद इंडिया में बनाए, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए और इंडिया में सेल करें। तो अगर आप चाइना से ये सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्सेस या इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडियन मेड प्रोडक्ट लेते हैं या इंडिया में प्रोडक्ट बनाते हैं तो यू कैन डू वेरी गुड बिजनेस, ऑल्सो यू कैन गेट मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। सो जो कंपनी अपवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड करेंगे, खुद अपने रॉ पार्ट्स बनाएंगे या रॉ मटेरियल या वैल्यू चेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, दे विल बी लीडर ऑफ दिस सेगमेंट। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस सोलर एनर्जी सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और एक दूसरे को इन्वेस्टमेंट और ग्रो करने के लिए हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।